3,000 रुपया लाडली बहनों को डाला जाएगा। बहनों चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। लाडली बहनों के पैसे भी हमारी सरकार के द्वारा 2-4 दिन में मिल जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों के लिए। और किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करो ऊपर, किनको किसान सम्मान निधि मिलती है। किसान के हाथ में सम्मान निधि नहीं है, यह उनके माथे पे उनकी मेहनत का तिलक है। मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी जन्म लेगी तो वो लखपति होगी, लखपति। मेरी बहनों, हमने तय कर दिया कि अब हर महीने मेरी बहनों के, लाडली बहनों के खाते में, गरीबों, छोटे किसान परिवार साथियों, सब बहनों के खाते में डाले जाएंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत। हमारे किसान भाई, महिलाएं, गरीब, युवा, सबके जीवन में बदलाव आना चाहिए। इसलिए बहनों के भी चिंता मत करना। ये कांग्रेसियों तो हिसाब करने की गठन अलग बांध लेना, लेकिन आपके लिए इसी दीपावली के बाद 1,500 रुपया महीना चालू करेंगे। लाडली बहना आपकी राशि 1,500 रुपया। और इतने में भी मत बैठना। हमने कहा 2028 तक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ये धीरे धीरे करके 3,000 रुपया महीना आपको घर बैठे मिलेगा। 3,000 रुपया महीना लाडली बहनों के लिए। जैसी नियत वैसी बरकत। हमारी बहनों के आशीर्वाद से हमारी सरकार चारों तरफ काम कर रही है। 1,200 से बढ़ा के ये 3,000 रुपया करना है, लेकिन मेरे मन में लगा कि एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार पैसा देने से काम चलता क्या? और इसलिए मैंने तय किया, एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में रुपया डालूंगा, लाडली बहनों के खाते में। सावन का महीना है, भैया के घर जाना है और मन में चिंता लगी रहती है। भैया के घर जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी पूछेंगे, बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है? सही बात है कि नहीं? और जब पैसा मांगती, कई बार पतिदेव से भी मांग लिए कि माँ के जा रही हूं, पैसा तो दे दो, तो कई बार कह देते है ही नहीं, मैं कहां से दे दूं, जब देखो पैसा ही मांगती रहती है। तो मैंने तकलीफ होती है। मेरी बहनों, तुम भी इस देश की नागरिक हो, तुम भी मध्य प्रदेश की रहने वाली हो। मेरा संकल्प है कि बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। लाडली बहनों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, शिवराज के द्वारा सभी लाडली बहनों के खाते में डाला जाएगा और ये उपहार उनके बैंक अकाउंट में ही डाला जाएगा। और शिवराज के द्वारा यहाँ पे वचन दिया गया है। और लाडली बहना तीसरा चरण को लेकर जिन जिन बहनों ने इंतजार कर रही थी, उन आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो 21 साल से बहनों को 20 लाख लाडली बहनों को जोड़ा जाएगा। और लाडली आवास जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, उनकी पहली किस्त भी उनके खाते में डाली। भाई बहन, हमारे किसान भाई मेहनत करते हैं, और इतना ही नहीं, अपने लिए वो हम लाइन में लग के ट्राली, लाइन, तुलावटी को बटाओ, वो क्या बोलते हैं, अपन लाइन लगा करके माल जब तुलते थे, क्या बोलते थे? लाइन में टोकन देते थे। वो टोकन क्या देते थे? बिल्कुल भगवान जैसी बात करते थे। अपने आदमी को आगे लगा लेते, दूसरे को पीछे हटा देते। पीने के पानी के ठिकाने नहीं, 2-2, 3-3 दिन लाइन में लगे रहो। कोई जरूरत नहीं हमारे भाई बहनों को लाइन में लगने की। डंके की चोट हमने कलेक्टर से कहा है, मंडी में किसान की फसल का सम्मान के साथ भाव मां भी मिलना चाहिए। और 4400, 4300, 4500 जो मां बिकेगी बिकेगी, और बाकी का पैसा भावांतर के माध्यम से घर बैठे पहुंचाएंगे हमारे किसान भाई बहनों के लिए। हमारी सरकार से भी और किसान को भी सम्मान निधि भारत सरकार से, खेत में किसान, सीमा पे जवान, दोनों का सम्मान करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। इसलिए आपको इस बार हमने सम्मान निधि तो दिए, लेकिन एक एक खेत का सर्वे होते जा रहा है, एक एक जिले में तो राहत राशि भी मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करो आपके सबके लिए। कितना तेज गति से काम कर रहे हैं। सोयाबीन तो कट के निकला नहीं था, उसके पहले कई जिलों में हमने राहत राशि देना चालू कर दी। जहां जहां से कलेक्टर की रिपोर्ट आती जा रही है, उज्जैन की भी आने वाली है। उज्जैन अकेले जिले के लिए भी, केवल उज्जैन नहीं, जो जो जिले बचे हैं सबके लिए दे रहे, सबके लिए जोरदार अभिनंदन करो। सबके लिए धनतेरस के पहले पहले दिवाली मनाने वाले किसान, और पैसा भी वो 5,328 वाला, 1 रुपया कम नहीं करने वाले। किसान भाई बहनों के लिए नहीं देंगे तो किसको लिए देंगे? जोरदार अभिनंदन करो। जब आपके पास आने वाली लक्ष्मी किसान भाई बहनों के लिए, तो हमारी सरकार है सारे कामों को करने के लिए। जो जो आपके लिए चाहिए वो सब देने को तैयार है। लेकिन आज मैं लेट आया हूं, क्षमा भी चाहता हूं, और जल्दी भी जाना है। मैंने कहा कि उन्हेल के अंदर इमली की मंडी बहुत अच्छी है, मावे की मंडी भी बहुत अच्छी है। कलेक्टर साहब, मैंने अधिकारियों को भोपाल से भेजूंगा, आप हमारे किसान भाई बहनों के साथ इमली के काम में लगे मजदूरों के लिए भी अच्छा काम करवा देना। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने इस यहाँ के गृह उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग के लिए, और मावे के लिए भी जो अच्छा काम करता। जरा आपसे भी बोलता, ध्यान रखना, नकली वकली हो तो अलग कर देना, ये बड़ा झंझट का काम है। अच्छा मावा है तो। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में पहुंचे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पशुपालकों के लिए और दूध उत्पादन के लिए भी। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जो 25 से ज्यादा गाय माता लाएगा, और देसी गाय माता 40 लाख रुपए का बजट बना करके बैंक में लोन देना, और गाय भी आपकी, गौ माता का गोमूत्र, जैविक प्राकृतिक खेती के लिए गोबर का खाद,
सब आपका, लेकिन 40 लाख में 10 लाख आपका भाई देगा। जोरदार अभिनंदन करो, हमारी सरकार के माध्यम से मिलेगा। जिसके घर गाय वो गोपाल। ऐसे घर घर गाय के साथ गोपाल की पहचान गोपाल कृष्ण के जमाने से होती आई। इसलिए हमारी सरकार ने कहा गोवर्धन जयंती भी धूमधाम से मनाई जाएगी। धूमधाम से जोरदार अभिनंदन करो। समाज के सारे त्योहार मनना चाहिए, कौन सा क्षेत्र छूटेगा। इसलिए राम वनगमन पथ चित्रकूट का धाम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बोलो जय जय सिया राम। तो जब अयोध्या के भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है। गोपाल कृष्ण का भी धाम आनंद से आएगा। तो गोपाल कृष्ण के लिए भी हमने श्री कृष्ण पाथे बनाने की बात कही है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम कहते हैं कि हम राम की जय भगवान कृष्ण की करते हैं तो कांग्रेसियों की छाती पे सांप लौटता है। क्यों बोलते हो, ये धर्म की बात क्यों करते हो। अरे भैया, हम धर्म की नहीं करें तो अधर्म की करें। तुम्हारे तो कर्म ऐसे नहीं कि तुम धर्म की बात करोगे, तुम जब भी करोगे उल्टी बात करोगे। कैसी बात करते हैं। लेकिन हमको इनकी परवाह नहीं है। हमारे देवस्थान अयोध्या के बाद भगवान का सर्वाधिक स्नेह था हमारे मध्य प्रदेश के चित्रकूट धाम के लिए। तो चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रवीर। चित्रकूट का धाम भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे चित्रकूट धाम के लिए। और ओरछा में राजा राम, एक इतिहास ये भी है, भगवान राजा के रूप में हमारे ओरछा में आए। तो 15 तारीख के दिन ओरछा में भी 100 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण भूमि पूजन करने ओरछा भी जा रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें ओरछा के लिए भी। और जब हम भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, बगल में नारायण स्थान है, गरीब और अमीर की दोस्ती का स्थान। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में पहुंचे। कोई कितना भी धनी क्यों ना हो जाए, कितने भी पैसे वाला क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने कोई भी दोस्त जो जीवन में एक बार आपके साथ जुड़े, स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, गली में होंगे, मोहल्ले में होंगे, गरीब अमीर का सवाल नहीं, दोस्ती का सवाल है। तो जीवन भर अपने दोस्त को मत भूलना। भगवान कृष्ण ने सुदामा के माध्यम से हमको सीख दी है। और गरीब मित्र मदद मांगने आए आपके पास, आप सक्षम हो तो उसको हाथ फैलाने की नौबत मत आने देना। उसकी मदद भी करना, लेकिन पीठ पीछे मदद करना। जोरदार अभिनंदन करें भगवान कृष्ण के लिए। दोस्त के सामने आए और मदद मांगने में दोस्त की निगाह नीची आ जाए, उसकी आंखें नीची हो जाए तो डूब मरना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अपने सुदामा की मदद भी करी और पीठ पीछे करी। इतना गौरवशाली अतीत हमारा है। ऐसी मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन घड़ी चल रही है, मुझे जल्दी जाना है। लेकिन आपके बीच में 2-3 बातों की डिमांड अभी मेरे मित्र सतीश जी ने की है। जब ये कोई मांग कर रहे तो छोड़ कैसे सकता हूं। तो जोरदार अभिनंदन करो। उन्हेल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। CSC सेंटर बनेगा। जोरदार ताली बजाओ तो ऐसी लगे कहां लग रही है। आपने कहा रामगढ़ से बिहारिया पुल की स्वीकृति, ये आपने कहा भगवान कृष्ण के धाम को जोड़ेगी तो सबसे पहले नंबर आएगा। जोरदार अभिनंदन करो। इसको बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि यहां सरकारी अधिकारी रुके, नेता रुके, मंत्री रुके, मुख्यमंत्री रुके, तो रेस्ट हाउस बनाना चाहिए क्या। जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर पुनः हमारे सारे मित्रों के साथ अगली बार भी आऊंगा। आखिर जावरा उज्जैन का रोड बनेगा, चिंता मत करना। जहां जहां हो सकता है वहां सब दूर उसके रास्ते भी खोलेंगे और हाइट भी कम करेंगे जितनी हो सकती है। जोरदार अभिनंदन करें जो हो सकता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका प्रेम से मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके अपने स्थान पर बोले विकास के। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में पहुंचे। तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। केवल ये योजना नहीं है, इसके पहले लाडली लक्ष्मी योजना हमने बनाई। लाडली लक्ष्मी जिसमें बेटियों की पढ़ाई की पूरी व्यवस्था। मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। बेटियां 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7500, 12वीं में फिर पैसे दूंगा 6000 और कॉलेज में जाएगी तो 12500 रुपया मिलेंगे। और सुनना मेरे भाई और बहनों, आज शिवराज सिंह चौहान का ऐलान।